अस्सलाम एंड वेलकम टू माई चैनल। तो वो तमाम तर एप्लीकेंट जो यूके में स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर या पीएचडी या पोस्टर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली जो कॉमनवेल्थ का पीएचडी का स्कॉलरशिप है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें एप्लीकेशन का मेथड क्या होता है। अब जो प्रीवियसली इनटेक है वो क्लोज्ड है। अब ये वीडियो इस वजह से बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये स्कॉलरशिप एक्टिव होने जा रहा है। उससे पहले जो प्री स्टेप या प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से आपने अभी से यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं कि जब इसका पोर्टल एक्टिव होगा फॉर्म फिलिंग के लिए तब आपने प्रोसेस इनिशिएट करना है। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आपको 3 से 6 मंथ पहले प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ता है और रिकमेंडेड होता है ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की डिटेल ये है कि आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। ठीक है, डायरेक्ट पोर्टल पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टडी यूके, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी चॉइस के मुताबिक एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखें जी किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अपना आप प्रोग्राम राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट इधर से सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं लाइक लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता हूँ, डिग्री लेवल मेरा पीएचडी है। रीजन अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करो, वेदर वो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्थर्न है। मैं लाइक इंग्लैंड में करना चाहता हूँ। अब सिंपली क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। कोई और चीज़ें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें जी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें जी क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे इनटेक भी स्टार्ट होगा 31 अक्टूबर से। ठीक है, एंजिला यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो आपको ऑफ़र कर रही है, किसी की 13 अप्रैल है, देख सकते हैं, किसी की जो है ना 8 दिसंबर 2026 है, किसी की 1 अक्टूबर 2026 है। तो हर यूनिवर्सिटी का स्केजुअल या टाइमलाइन वेरी कर रही है। ठीक है, किसी की 20 अप्रैल है स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे आपने मेथड क्या करना है एप्लीकेशन का। अब आपने क्या करना है, सिंपली फॉर एग्जांपल हमने अप्लाई करना है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद किसी भी ब्राउज़र पे आके इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ला लिखना है। ला लिखने के बाद आपने फैकल्टी मेंशन करनी है। फैकल्टी मेंशन करने के बाद आपने इंटर करना है। यहाँ पे आपका एकेडमिक स्टाफ ओपन हो जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। एकेडमिक स्टाफ आपकी स्क्रीन के सामने जैसे ये ओपन होगा, यहाँ पे देखिए ये प्रोफेसर की डिटेल दी हुई है। अब आपको इधर उधर फाइंड आउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो इनिशियल हमारा स्टेप्स होता है फॉर पीएचडी, आपका एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होता है, सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होता है। तब जाके आप किसी यूनिवर्सिटी में अंडर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। विदाउट एक्सेप्टेंस अप्रॉक्सीमेट आप पब्लिक यूनिवर्सिटी या अंडर स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। सुपरवाइज़र आपको पहले से सिक्योर करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें जी, अब मैं स्पेशलाइजेशन देखूंगा कि मेरी स्पेशलाइजेशन लॉ में किस चीज़ में है, किस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब वेदर कोई किसी का इंटरेस्ट होता जी पब्लिक लॉ में, किसी का इंटरेस्ट होता जी लीगल थ्योरी में, किसी का कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में, किसी का जो है ना फाइनेंशियल क्राइम में होता है। ठीक है, हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट लाइक वेरी करता है। अब आपने क्या करना है, अपने रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक उस प्रोफेसर को आपने देखना है। लाइक ये है पीटर। अब इस प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था कौन सा, क्राइम। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखें जी, इसकी डिपार्टमेंट देख लें। ठीक है, इसकी पूरी कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पे लिखी हुई है, ये देख सकते हैं। अब ये कौन सा यहाँ पे दी, ऑथर ऑफ रिलोकेटिंग क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये आपने पढ़नी है। इसकी टीचिंग डिटेल्स देखनी है, इसका रिसर्च वर्क पढ़ना है। यहाँ पे देखिए जी, क्रिमिनल जस्टिस एट क्वीन मैरी। उसके अलावा पब्लिकेशन आप इसकी देखें, पढ़ें। उसके बाद इसकी सुपरविजन देखें। देखिए ये देखें जी, वेलकम्स प्रपोजल। अब ये स्टूडेंट्स को जो है ना एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी फील्ड किस में, अब यहाँ पे देखिए जी स्पेशलाइजेशन देख लें, वो किस फील्ड में स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता है या वेलकम्स करता है। वो कौन सा है, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, कमर्शियल फ्रॉड एंड कंपैरेटिव क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस। अब ये चीज़ देखने के बाद ही अगर आपने इसी ही रिसर्च एरिया में पीएचडी करने हैं, आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो जिन जिन एप्लीकेंट का, जिन जिन स्टूडेंट का रिसर्च इंटरेस्ट इनमें से है, तो तब जाके इस प्रोफेसर को आपने कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर सुपरविजन, फॉर रिकमेंडेशन। ठीक है, अब इस प्रोफेसर को आपने ही बताना है कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ अंडर कॉमनवेल्थ, जो कि नियर टू ओपन है। लेकिन उससे पहले एक्सेप्टेंस सिक्योर करना लाजमी होता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन फिलिंग। तब आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले, वो बहुत ही डिले हो जाता है। तो पहले 3 से 6 मंथ कॉन्टैक्ट करने का मकसद यही होता है कि ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपके पास एक्सेप्टेंस ऑलरेडी सिक्योर्ड हो। ठीक है, अब हमने देख लिया जी, ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है इस प्रोफेसर का, ये इन
स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता है जिनके इंटरेस्ट इसमें है। अब मैंने इसको मेल करनी है, ठीक है, या मैं पब्लिक एंगेजमेंट देख लें जी, प्रोफाइल देख लें, ठीक है। अब इसकी ईमेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पे इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद अपनी जीमेल पे जाऊँगा, जीमेल पे जाके मैंने इसको जो है ना ईमेल राइट करनी है, ठीक है। ईमेल राइट करनी है, ईमेल के लिए इसको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। ईमेल में आपने क्या करना है, अब ये चीज़ें आपने जो मेंशन की थी, अब जस्ट जब हम ईमेल राइट करेंगे, एक लाइन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक लाइन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने इसका रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन करना है और अपनी रिसर्च इंटरेस्ट की मोटिवेशन आपने राइट करनी है एग्जैक्ट, कि आपको ही ये प्रोफेसर सुपरवाइज क्यों करे। फिर जब आपका रिसर्च इंटरेस्ट इस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक अलाइन करेगा, वो आपकी सीवी देखेगा। सीवी भी आपकी स्ट्रांगली फोकस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, एकेडमिक फॉर्म में होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। किसके बेस्ड, इसके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक, ताकि जब एक सीवी आपकी मोस्ट रेलिवेंट होती है, मोस्ट रिसर्च इंटरेस्ट के रिलेटेड होती है, तो फिर आपके चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ज़्यादा होते हैं, चांसेस ऑफ रिस्पॉन्सेज बाई प्रोफेसर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में करना है। किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले जनरल सीवी आपने अटैच नहीं करनी, सीवी को आपने मॉडिफाई करना है, सीवी को स्ट्रांगली आपने बनाना है। प्रपोजल पहले बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं कि आप प्रपोजल बनाएगा प्रोफेसर के लिए, वो फिर अटैच करे, फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। जब आपकी सीवी स्ट्रांगली एक राइटिंग फॉर्म में होती है, कम्पिटिटिव लेवल की होती है, रिसर्च बेस्ड होती है, उसी प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक वो प्रोफेसर रीड आउट करता है, वो पाता है ठीक है स्टूडेंट जो है ना टोटली उसका रिसर्च इंटरेस्ट मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक है, फॉल कर रहा है, तो वो फौरी आपको रिस्पॉन्स करते हैं पॉजिटिव। फिर आपको वो प्रपोजल डिमांड करेगा, ठीक है, प्रपोजल डिमांड करेगा। फिर आपने इसी के रिसर्च इंटरेस्ट में से टॉपिक निकाल के अपने एक प्रपोजल डिज़ाइन करना है। उसके लिए आप यहाँ पे इसकी पब्लिकेशन भी रीड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, प्रपोजल के अंदर प्रोफेसर की कोई भी लाइन कॉपी पेस्ट आपने वहाँ पे ऐड नहीं करी। अगर आप ऐड करेंगे तो वो प्लेजरिज्म कंसिडर किया जाता है। बाज़ औक़ात प्रोफेसर इतना भी गुस्से हो जाते हैं, वो आपकी मीटिंग उसी टाइम कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपने राइट करनी है, प्रपोजल राइट करनी है, अपने न्यू आइडियाज़, नॉवल आइडियाज़ के मुताबिक प्रपोजल आपने डिज़ाइन करना है। जस्ट इसका जो पब्लिकेशन है, या रिसर्च पेपर्स है, या टीचिंग एक्सपीरियंस है, या प्रोफाइल है, जस्ट आपने इसका ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू लेने के बाद आपने अपना रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना है, इसे प्रोफेसर के साथ आपने शेयर करना है, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आपके पास अपने आइडियाज़ ना हो, नॉवल आइडियाज़ ना हो, ठीक है। जब आपके ये होंगे वो फिर आपको एक्सेप्ट करेगा, फिर आपके साथ मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। एक्सेप्टेंस मिलने के बाद यहाँ से आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट कर लिया, आपके इंटरव्यू हो गया, सारी चीज़ें एक्सेप्ट होने के बाद फिर आप आ जाते हैं जी। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल बनाया हुआ है, आपने क्या करना होता है, CSE पोर्टल, CSE पोर्टल पे आके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। वो पोर्टल आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाता है। हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे CSE सेंटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये इसी तरह से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। सिंपली फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे होंगे तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने जस्ट फॉर्म फिलिंग करनी है। फॉर्म फिलिंग बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ें राइट करनी होती है उसके ऊपर ये लिखी हुई होती हैं। लाइक यहाँ पे देखिए जी, आप अपना लास्ट नेम लिखें, पढ़ के आप नीचे राइट कर सकते हैं। तो फिलिंग जो है ना ईजी होती है, फिलिंग मुश्किल नहीं होती। तो फिलिंग आपने कर लेनी है। इसी पोर्टल पे सबमिट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। लाइक आपने CSE पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट कर ली, ठीक है, इसको आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद सबमिट करनी है एप्लीकेशन। उसके बाद जो हमारी एजेंसी होती है ना, जो नॉमिनेट करती है, वो है हमारी HEC, ठीक है। HEC की जो पाकिस्तानी है उसके थ्रू हमने अप्लाई करनी है। लाइक हमें 2 पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, एक CSE पोर्टल पे, एक HEC के पोर्टल पे। तो अब हम HEC के पोर्टल पे आएंगे, वहाँ पे फिर सेम CSE पोर्टल की तरह हमने सेम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, सेम इन्फॉर्मेशन के साथ इसी के पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, ठीक है। सबमिशन के बाद ठीक है, आपने क्या करना है, अप्लाई टू UK यूनिवर्सिटी, सिलेक्टेड PhD प्रोग्राम रेलिवेंट टू ईयर। अब ये जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी से हमने लाइक एक्सेप्टेंस ली प्रोफेसर से, फिर उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जस्ट हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ताकि वहाँ से हम ऑफ़र लेटर ले सके। लाइक हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफ़र लेटर मिल चुका है, ये यूनिवर्सिटी मुझे इनरोल करने के लिए रेडी है, प्रोफेसर भी सुपरवाइज करने के लिए रेडी है, ठीक है। क्योंकि आप CSE के पोर्टल पे सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको हर पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस या एक जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। बाकी जनरल रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, CNEC होनी चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, CV होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए,
आइल्स होना चाहिए या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आइल्स नहीं है, जो प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, आया कि वो स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रही है विदाउट आइल्स, तो आपके लिए परफेक्ट है, नो इशू। आपके पास आइल्स नहीं है तो उसके बगैर भी आप अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक। अब प्रपोजल जो आपने डिज़ाइन करना है, आपका रिसर्च टॉपिक, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी और एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इम्पैक्ट ये मेंशन करने हैं। यहाँ पे आप रिसर्च गैप भी आपने यहाँ पे अटैच करने हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एप्लीकेशन HEC आपकी रिव्यू करेगा, फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है ना नॉमिनेट करेंगी HEC टू CSE, ठीक है। उसके बाद CSE खुद फाइनल डिज़ाइन करेगा, डिसीजन लेगा, डिसीजन के बाद फिर जो है ना आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका टाइमलाइन है, ये इसकी सिलेक्शन डिपेंडेंट होती है आपके एकेडमिक पे, रिसर्च प्रपोजल पे, आपकी डेवलपमेंट इम्पैक्ट पे जो आपने राइट करनी है, इन वर्ड पे राइट करके आपने पेश करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने विदाउट नॉमिनेटर के बगैर अप्लाई नहीं करना, वीक रिसर्च प्रपोजल आपने अटैच नहीं करना, ठीक है, लेट सबमिशन नहीं करनी, यूके की एप्लीकेशन आपने की जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल पे एप्लीकेशन आपने मिस नहीं करनी, फाइनल सबमिट लाजमी करनी है, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन है कि आपको 2 से 3 मंथ पहले प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ता है, जैसे कि अपकमिंग इनटेक नियर टू ओपन है, तो अभी से आप अपना जो फर्स्ट मैंडेटरी स्टेप्स है जो कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इनहेंस करते हैं, सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद फिर फिलिंग करनी होती है वो जस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप कॉमनवेल्थ PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर अपकमिंग इनटेक, तो अभी से अपना प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल इनिशिएट करके आप फाइनलाइज कर सकते हैं। मजीद अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कम्प्लीटली जो भी आपकी क्वेरीज होंगी या क्वेश्चन होंगे वो आपको गाइड भी किए जाएंगे, आंसर भी किए जाएंगे।